बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान को मुतनाज़ आउट देने पर आईसीसी को थर्ड एम्पायर की शिकायत लगा दी। जराये के मुताबिक पीसीबी ने एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता रात थर्ड एम्पायर ने भारत के खिलाफ मैच में फखर जमान को गलत आउट करार दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान को मुतनाज़ आउट देने पर आईसीसी को थर्ड एम्पायर की शिकायत लगा दी है। जरा ये बताते हैं कि पीसीबी ने एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा भी किया है और इसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रात थर्ड एम्पायर ने भारत के खिलाफ मैच में फखर जमान को गलत आउट करार दिया था, जिस पर यह एक्शन लिया गया। एशिया कप सुपर 4 में पाक भारत मैच तनाज़े का शिकार। फखर जमान के आउट पर शायकीन फट पड़े। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मरहले में दुबई में खेले गए पाक भारत मैच के दौरान थर्ड एम्पायर के फैसले ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। ओपनर फखर जमान के आउट होने पर सोशल मीडिया पर नॉट आउट का ट्रेंड बन गया। कौमी टीम के मद्दाहों ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गेंद जमीन को छूने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में गई, लेकिन इसके बावजूद फखर जमान को आउट करार दिया गया। फैंस का कहना है कि एम्पायरिंग भारत की सहूलतकारी बन चुकी है। कुछ सारिफीन ने तंजिया तबसरे में कहा कि भारत चीटिंग के बगैर जीत ही नहीं सकता। दुबई में पाक भारत मैच में तमाशाइयों को हूटिंग महंगी पड़ गई। भारत को जंग में मिलने वाली रुसवाई की याद खुद ही ताज़ा कर दी। मैच में पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान के एक्शन से भारतीय मीडिया भी तिलमिला उठा। भारतीय खिलाड़ी भी मैच खेल के दौरान स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को भूलते रहे। आ बैल मुझे मार, ये हुआ दुबई में पाक भारत मैच के दौरान। भारतीय तमाशाइयों ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। भारत की जंग में नाकामी की याद ताज़ा करवा दी। पाकिस्तान की फील्डिंग के दौरान बाउंड्री पर खड़े हारिस रऊफ पर हूटिंग की। बस फिर क्या था, हारिस ने 6-0 और तैयारा गिरने का इशारा कर दिया। हारिस रऊफ के इस रद्दे अमल पर ग्राउंड में मौजूद पाकिस्तानी तमाशाइयों ने भी राफेल राफेल के नारे लगाए और भारतीय तमाशाइयों की बोलती बंद कर दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के इस रद्दे अमल पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, हारिस रऊफ ठीक टकराया, कम चक्के रख। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत इंडिया कयामत तक नहीं भूलेगा, दुनिया भी याद रखेगी। 50-50 करने पर साहिबजादा फरहान ने जारहाना मिजाज अपनाया, बल्ले को हथियार बना, लेकिन भारत का वही रोना पीटना। शायद वो धोनी का अंदाज भूल गए, वो भी कुछ ऐसे ही जश्न मनाते थे। हाई वोल्टेज मुकाबले में खिलाड़ियों का पारा भी हाई रहा। अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ में गर्मा गर्मी चलती रही। भारतीय ओपनर और शाहीन अफरीदी के दरमियान भी तल्ख कलामी। एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी के बावजूद भारतीय टीम का रवैया खेल के जज्बे के मुनाफी रहा। मैच खत्म होते ही भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम और एम्पायर से हाथ मिलाने से गुरेज किया और बराह रास्त ड्रेसिंग रूम की राह ली। बादजाम भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को वापस बुलाकर सिर्फ मैच ऑफिशियल्स से हाथ मिलाने की हिदायत दी। ग्रुप मरहले में भी दोनों टीमों के दरमियान मैच के बाद खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था और इस बार भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई गईं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस के डयाला जेल में समाअत। तोशाखाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड। नैब ऑफिसर मोहसिन हारून, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज का बयान कलमबंद। इस्तग़ासा की गवाहान की शहादत मुकम्मल, मजीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, बताइएगा समाअत का हवाल। जी बिल्कुल, आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत डयाला जेल में हुई। आज के समाअत के दौरान 2 गवाहों ने बयान बंद करा दिया। दोनों गवाहान जो थे वो इस केस के तफ्तीशी अफसर रहे हैं। नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज का बयान कलम बंद किया गया है। दोनों गवाहों के बयान पर 24 सितंबर को वकला सफाई जिरा करेंगे। मुकदमे में इस्तग़ासा के गवाहान की शहादत मुकम्मल होगी या मजीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। मुकदमे में मजमूई तौर पर 20 गवाहों की शहादत कलम बंद की जा चुकी है, जबकि 18 गवाहों के बयान पर जिरा भी मुकम्मल की जा चुकी है। आज की समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान बानी की तीनों बहनें और बुशरा बीबी की बेटी मेहरुन्निसा अहमद भी कमरे में मौजूद थी। समाअत के दौरान वकला सफाई अरशद तबरेज, जहीर शाह और जहीर अब्बास चौधरी और दीगर अदालत में मौजूद थे, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA जुल्फकार अब्बास नकवी, उमैर मजीद इस्तग़ासा जन्नत पेश हुए। मुकदमे की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमान ने डयाला जेल में की। आज इस केस में कुल 20 गवाहों की शहादत मुकम्मल हो चुकी है और ये मुकदमा अपने इख्तिताम की जानब पहुंच गया है और आइंदा समाअत पर वकला सफाई इन 2 गवाहों पर अपने जिरा मुकम्मल करेंगे। दोनों मुल्ज़मान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला अलग अलग
इनके बयानात पर जिरा करेंगे और उसके बाद इस मुकदमे में मजीद कार्रवाई होगी। मजमूई तौर पर यह मुकदमा अब अपने इख्तिरामी मराइल में पहुंच चुका है। जी बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। कोयटा टिगारी में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का केस, खातून और मर्द कत्ल केस में गिरफ्तार कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज सागतजई की जमानत मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल का अदालत ने समाअत की और दरख्वास्त गुजार की जानिब से अकरम शाहिद एडवोकेट अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि इस्लाम मुतासरीन हमारे मेहमान हैं, उन्हें इज्जत के साथ मेज़ कुर्सी पर खाना फराहम कर रहे हैं। इस्लाम मुतासरीन की खिदमत करते हुए मरियम औरंगज़ेब का बाजू जल गया था, वो लोगों के साथ मट्टी में बैठती रहीं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सुहेब भरत और दीगर वज़रा इस्लाम मुतासरीन के लिए मसरूफ़ अमल रहे। पंजाब हुकूमत में कोई ऐसा नहीं था जो घर में बैठा रहा हो। वो साहिवाल में तकरीब से खिताब कर रही थी। पंजाब की तारीख का बल्कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया है पंजाब में। जितने लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, हम सब उन सबको अपना मेहमान तस्वर करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि दस्तरखान लगाकर, टेबल कुर्सी लगाकर, कालीन बिछाकर उनको हम 3 वक्त का जो खाना है वो इज्जत से दें। और आप यकीन करें कि मेरे वज़रा ने, आपके वज़रा ने, जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक है, जिसमें मरियम औरंगज़ेब है, जिसमें काजिम पीरज़ादा है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर है, मेहरबानी, और जिसमें माशाल्लाह आपका जो राना सिकंदर और किसका नाम मैं भूल तो नहीं रही, सुहेब भरत, जिस तरह इन्होंने रातें जाग जाग के 2-2 घंटे सोकर उन्होंने आपकी और सैलाब में से मुतासरा लोगों की खिदमत की है, ये अल्लाह ताला के अलावा इनको कोई जज़ा नहीं दे सकता। ये मरियम औरंगज़ेब मेरे सामने बैठी हैं, इन्होंने अभी भी बाजू पे दवाई लगाई हुई है, इनका बाजू पूरा जल गया था गर्मी में बैठ बैठ के, मिट्टी में लोगों के साथ बैठे थे। और पूरे पंजाब के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो हुकूमत में हो और चैन की नींद सोया हो इन सैलाब के दिनों में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हमें अजीम सआदत मिली, अब पाकिस्तान भी खुद को खादिम हरबैन शरीफैन कह सकता है। सऊदी अरब में अल्लाह पाक का घर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। हमारे लिए पाक धरती है, दोस्त और मोहसिन मुल्क है। वहाँ पर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, मार के हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल सीसा पलाई हुई दीवार की तरह नजर आए। साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने मजीद कहा कि मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडर के सिवा कुछ नहीं बचता। पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा सऊदी अरब ने किस तरह, हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब, अल्लाह ताला का घर है वहां पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है वहां पर, रोजा मुबारक है वहां पर, मक्का और मदीना है वहां पर, वो हमारे लिए पाक धरती है। वहां पर अल्लाह ताला ने हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कितनी इज्जत दी है, पाकिस्तान को कितनी इज्जत दी है, आपको सबको मुबारक हो उसकी। और आप जानते हो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में भी ये सआदत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। हम जंग जीते थे, बयानुल मरसूस, मेरी आपसे उसके बाद पहली मुलाकात है, मैं आप सबको शुक्रिया आपको अदा करना चाहती हूँ, हमारे वजीर आजम का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ।